पेज 101। सत्ता परिवर्तन जैसे घृणित कार्य इन्हीं षड्यंत्रों का दुष्परिणाम है। औद्योगिक प्रतिष्ठानों के भ्रष्टाचार ने राजनीति और समाज के प्रत्येक क्षेत्र पर अपना प्रभाव डाला हुआ है। ये लोग अपने धन से व्यवस्था को वश में करने का दम भरते हैं। घूसखोरी और कालाबाजारी में बड़े बड़े अफसर ऊपर से नीचे तक लिप्त पाए जाते हैं। प्रशासन जब जब निर्बल हुआ है और प्रजा पर उसकी पकड़ शिथिल हुई, तब तब राजनीति ने प्रजा को उसके वास्तविक लक्ष्य से विचलित करके अपना उल्लू सीधा किया है। अतः आजकल भ्रष्टाचार राजनीति का अभिन्न अंग बन चुका है। इसी के विरोध में लेखक ने अपनी कहानियों में प्रभावशाली ढंग से इसका वर्णन किया है। युद्ध, वे कहीं डूबे हुए नायक की तरह बोले। युद्ध, पत्नी बड़बड़ाई, वैसे ही कौन से कम युद्ध हैं जीवन में जो एक और आफत मोल ले रहे हो। तुम नहीं समझोगी, दुष्टों ने अपना पूरा समाज बना रखा है। नीचे से लेकर ऊपर तक पीने खाने वालों की दांत कटी रोटी है। मैं इस बार ये कुशासन उखाड़ फेंकूंगा। 32। इस प्रकार लेखक ने कहानी युद्ध में समाज में फैले भ्रष्टाचार, व्याभिचार, चापलूसी की प्रवृत्ति को मानवता के लिए संकट मानते हुए समाज को जागरूक करने का प्रयास किया है। गुड नाइट इंडिया, युद्ध, प्र 14। पेज 102। सजा तो सबके लिए बराबर होनी चाहिए, लेकिन सजा तक पहुंचने के गलियारों में बहानों और चालाकियों की इतनी भीड़ खड़ी कर देते हैं कि लोगों को सजा तो दूर, कोई रोक टोक भी नहीं होती। 133। लेखक के ये शब्द में उनके भ्रष्टाचार विरोधी दृष्टिकोण से अवगत कराते हैं। उन्होंने अपनी कहानी संग्रह गुड नाइट इंडिया में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने का भरसक प्रयास किया है। पागल तुम हो जो अब भी नहीं समझी। वे जल्दी से आगे बोले, अरे वो क्या है कि जिस पुरस्कार का मैं चेयरमैन बना हूँ वो 51,000 का है। दुलीचंद का कहना है कि मैं ये 50,000 रिश्वत में रखूं और किसी भी तरह से पुरस्कार उसे दिलवा दूं। प्रस्तुत कहानी नामुराद में लेखक ने भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी पर सटीक लेखनी चलाई है। साथ में ये संदेश भी देने का प्रयत्न किया है कि अगर इन बुराइयों को सामाजिक व्यवस्था से खत्म नहीं किया गया तो ये समाज की नींव को खोखला करके उसके पतन का कारण भी बन सकती है। अतः हम सबको इनके प्रति जागरूक होना पड़ेगा ताकि हमारी भावी पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित रहे। गुड नाइट इंडिया, गुड नाइट इंडिया, प्र 8। गुड नाइट इंडिया, नामुराद, प्र। पेज 103। मुंबई के खबरी चैनल से जडे कस्बे के एकमात्र फील्ड रिपोर्टर 96 की न्यूज एडिटर ने इसलिए कैची चल दी थी कि उसे यह स्कूप लग रहा था। दूसरे वह कस्बे के थानेदार की इस रिपोर्ट से सहमत था कि आत्महत्या करने वाली लड़की बिगैल थी, गुस्सैल थी और हर वक्त मरने मारने पर उतारू रहती थी और आत्महत्या का कारण घरेलू झगड़ा था। तीसरे न्यूज एडिटर तनिष्क दत्ता का फैन था। खैर, सूरते हाल ये बनी कि कस्बा आत्महत्या के लिए ना तो टीवी चैनल को और ना ही तनिष्क दत्ता को दोषी ठहराया गया। 35। प्रस्तुत कहानी एकमात्र एकाग्रता के माध्यम से लेखक ने ये बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार बड़े आदमियों द्वारा छोटे लोगों की आवाज को दबा दिया जाता है और हमारे ये भ्रष्ट न्यूज एडिटर भी उनका पूरा साथ देते हैं। ओह, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। वह आश्चर्यचकित था कि वह चाहकर भी स्थितियों का विरोध क्यों नहीं कर पा रहा है। अगर उसे पहले ही पता चल जाता कि रूपसी का चयन फिक्स है तो वह विरोध को रोक नहीं पाता। 38। इस कहानी गिटार के माध्यम से लेखक प्रमोद कुमार शर्मा जी। गुड नाइट इंडिया, एकमात्र एकाग्रता, प्र 62। गुड नाइट इंडिया, गिटार, प्र। पेज 104 ने ये बताना चाहा है कि किस प्रकार आजकल गरीब परिवार के बच्चों के भविष्य के साथ भ्रष्टाचारी नीतियां अपनाई जा रही हैं। चाहकर भी गरीब बच्चे व उनके माँ बाप इस बात का विरोध नहीं कर पाते और उनकी प्रतिभाओं का हनन हो जाता है। कितने ही बच्चे इन सब से तंग आकर आत्महत्या कर रहे हैं। लेखक ने बहुत ही शालीनता से इस बात को पाठकों को समझाया है। हर कहीं खरीद फरोख्त, रिश्वत, झूठ, बेईमानी, ये हमारा लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है। क्या फर्क है रूपसी और इन नेताओं में। एक नीवम की दीमक है जबकि दूसरा कंदूरे का अजगर। 37।
लेखक ने बताना चाहा है कि किस प्रकार अमीर और नेता लोग देश को लूट रहे हैं। अतः हम सबको इसका विरोध करना चाहिए और विशेषकर समाज के युवा वर्ग को इसको जड़ से खत्म करने के लिए आगे आना चाहिए। तभी हम इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त बना पाएंगे और तभी हमारा देश उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होगा। 5.1.2 गुड नाइट इंडिया कहानी संग्रह में भाई भतीजावाद का चित्रण। समाज में व्याप्त अनेक बुराइयों में से भाई भतीजावाद भी एक है। इस प्रवृत्ति के कारण शासन एवं समाज में अच्छे पदों पर आसीन व्यक्ति सिफारिश के दम पर अपने सगे संबंधियों, परिवार वालों को गुड नाइट इंडिया गिटार पेज 105 आगे बढ़ने का मौका प्रदान करते हैं। नौकरियों, सरकारी सुविधाओं में दूसरों का हक मारकर अपनों को दिलवाते हैं। लेखक ने प्रस्तुत कहानी संग्रह में ये बताने का प्रयास किया है कि भाई भतीजावाद रिश्वतखोरी एवं भ्रष्टाचार का ही दूसरा पहलू है। इसके कारण योग्य व्यक्ति को उसका हक नहीं मिल पाता और अयोग्य अपनी पहचान के आधार पर आगे निकल जाता है। ऐसी अवस्था में मानव मन में विद्रोह एवं कुंठा की भावना का संचार होता है। इधर मनु के मामा का बेटा भाई मंगल नई रेजिमेंट में अफसर होकर आया है। दूसरे तीसरे रोज राघवेंद्र ने उसे घर पर खाने के लिए बुलाया है। मनु के लिए ये स्वर्ण अवसर है। खाने के दौरान उसने घुमा फिराकर बात छेड़ दी, भाई साहब हमारी कॉलोनी में लगभग सभी लोग कैंटीन से सामान लाते हैं, पर हमारे ये तो देशभक्त बने हुए हैं कि नहीं, कैंटीन का सामान सिर्फ फौजी भाइयों के लिए ही है। 38 उपर्युक्त प्रसंग से स्पष्ट होता है कि सरकारी सुविधा का लाभ सभी लेना चाहते हैं जैसे या तैसे, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि ऐसा करने से सही व्यक्ति तक उसका लाभ नहीं पहुंचता। यही संदेश लेखक ने कहानी के माध्यम से देना चाहा है। गुड नाइट इंडिया पेज 106 5.2 गुड नाइट इंडिया कहानी संग्रह में आयाम आर्थिक विविध प्राचीन काल से ही प्रत्येक देश में समाज के अंतर्गत परस्पर कार्य व्यवहार और क्षेत्र में अर्थ पैसे का ही बोलबाला रहा है। फिर भी दाम बनाए काम आज के युग में सही लगता है। अर्थ जीवन के केंद्र में प्रतिष्ठित हो चुका है। पूरा विश्व सिमटकर एक बाजार बन गया है। अर्थ की इस अतिशय संग्रह की प्रवृत्ति ने गरीब को और गरीब तथा अमीर को अधिक अमीर बना दिया है। आर्थिक विषमताओं ने अनेक समस्याएं पैदा कर दी है। अर्थ से जुड़े विचारों को साहित्य में अभिव्यक्ति मिलना अनिवार्य है और साहित्यकारों ने अर्थ के अभाव में उत्पन्न होने वाली समस्याओं को अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। अपने चारों तरफ घटित घटनाक्रम को रचनाकार अपनी अनुभूति और स्थूल दोनों तरह की आंखों से देखता है और अपनी साहित्य रचना में संप्रेषित करता है। श्री प्रमोद कुमार शर्मा जी ने भी अपनी कहानियों में इस तरह के विचारों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। कहानी पुसीकैट में लेखक ने बताया है कि व्यक्ति सदैव समाज में अच्छे रसूख, हैसियत एवं पद पाने की चाह रखता है और इसके लिए वह दिन में सपने देखता है। कस्तूरी मृग की भांति अपने सपनों पेज 107 को पूरा करने एवं वे की उपाधि प्राप्त करने के लिए दिन रात परिश्रम करता है। वे एक अभाव और तनाव भरी जिंदगी को भोगते हुए उनका गम फिल्म देखते हुए जंगल में पहाड़ी झरनों के करीब खूबसूरत हरी भरी पहाड़ियों के बीच लकड़ी की शीशेदार घर में उसके आर पार प्रेम करते नायक नायिका को देखते हुए बीवी का हाथ कोमलता से दबाकर कान में ऐसा घर होगा अपना कहने में भुलाते हों। इन सब गमों के अलावा जिनका सबसे बड़ा गम ये होता है कि उन्हें समाज में अभी वे का दर्जा नहीं मिला है। 39 इसी प्रकार कहानी नाम में क्या रखा है के माध्यम से भी लेखक ने समाज में व्याप्त आर्थिक महत्ता का वर्णन करते हुए संदेश दिया है कि गुणी व्यक्ति पैसे के अभाव में कोई महत्व नहीं रखता। ये सोच गलत है। हमें इस प्रवृत्ति को त्यागना होगा ताकि मानवता का विकास हो सके। प्रोफेसर एन मल्होत्रा के ये शब्द इस विचार को स्पष्ट करते हैं। इसलिए मैंने सड़क पर रुकते हुए कहा, देखो रोहिणी, नाम की पहचान बाजारों में नहीं होती। असल में तो नाम की कोई पहचान होती ही नहीं। हम ही भूल से अपनी पहचान मान लेते हैं। नाम बड़ा हो, गुड नाइट इंडिया, पुसीकैट, प्रे छत पेज 108 तो पहचान बड़ी, नाम छोटा हो तो पहचान छोटी।
क्या रखा है व्यर्थ के अभिमान में। 140 प्रोफेसर यन मल्होत्रा के इन कथनों द्वारा लेखक ने वह संदेश देने का प्रयास किया है कि हमें नामों की भीड़ में नहीं खोना चाहिए। जीवनयापन के लिए अर्थ जरूरी है, परंतु अर्थ अर्जन करने के लिए जीवन को न्यौछावर करना गलत। प्रस्तुत कहानी गिटार में पात्र राजेंद्र द्वारा ऐसा सोचना दिखाकर लेखक ने गरीब लोगों की विवशता को दर्शाने का प्रयास किया है, किस प्रकार से आर्थिक समस्याएं एक होनहार बच्चे को पिछड़ने पर मजबूर कर देती हैं। इस चीज को श्री प्रमोद कुमार शर्मा जी ने बहुत अच्छे ढंग से व्यक्त किया है। वह सोच रहा था क्या विशिष्ट होने के लिए अमीर होना जरूरी है। 41 _ अमीरी का पथरीलापन अक्सर गरीबी की नमी को सोख लेता है। इन शब्दों के माध्यम से लेखक ने बताना चाहा है कि किस प्रकार अमीर लोग निर्दयी होते जा रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए वे कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, किसी की भावनाओं से उनका। गुड नाइट इंडिया नाम में क्या रखा है प्रे 91 गुड नाइट इंडिया गिटार प्रे पेज 109 102 कोई लेना देना नहीं होता, वे बस अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। 142 इस प्रकार लेखक ने ये संदेश दिया है कि नाम व पद की चाह में हमें अपना जीवन व्यर्थ नष्ट नहीं करना चाहिए। आर्थिक चेतना के कारण समाज में व्याप्त अमीरी गरीबी को मिटाया जा सकता है। योग्यता के कारण काम मिलने से वर्ग विभेद समाप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार का संदेश लेखक ने अपने कहानी संग्रह में पाठकों को देना चाहा है। 5.3 गुड नाइट इंडिया कहानी संग्रह में सामाजिक चेतना के विविध आयाम। सामाजिक चेतना से अभिप्राय यह है कि समाज का अपने कर्तव्यों और अधिकारियों के प्रति जागरूक होना। साहित्य ने सामाजिक चेतना के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य किया है। समय समय पर अनेक कवियों, लेखकों ने अपनी समकालीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं नैतिक परिस्थितियों की व्याख्या अपनी रचनाओं में की है और समाज को उनके बारे में अवगत कराया है। गुड नाइट इंडिया कहानी संग्रह भी उनमें से एक है। इस कहानी संग्रह से भी लेखक ने समाज में व्याप्त बुराइयों का प्रतीकात्मक रूप गुड नाइट इंडिया गिटार प्रे 75 पेज 110 103 से वर्णन करके उनको समाज से मिटाने का सार्थक संदेश दिया है और सामाजिक चेतना हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किया है। लेखक ने कहानी बैकग्राउंड म्यूजिक के माध्यम से समाज में पारिवारिक रिश्तों में आ रहे बिखराव, अपनेपन की कमी एवं स्वार्थ प्रवृत्ति की पराकाष्ठा को बताया है। मनुष्य की भौतिकवादी सोच के कारण पारिवारिक रिश्ते बिखर रहे हैं। जितना मैं सोचती उतना ही अपने पापा के स्वर कान में गूंजने लगते, अभी तो शुरुआत है बेटा, तू देखना कैसे आरोपित विचारों का जीने वाली एक पूरी दुनिया हम पर काबिज हो जाएगी और ये इसी देश में होगा। बच्चे टीवी देखकर इतने संवेदनशील हो जाएंगे कि वे महज यंत्र बनकर रह जाएंगे। 43 प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से लेखक ने स्पष्ट करना चाहा है कि पारिवारिक ताना बाना बिखर रहा है, भौतिकता हावी हो रही है, हमें इससे बचना होगा, अन्यथा सामाजिक संतुलन बिखर कर नष्ट हो जाएगा। हमें अपने बच्चों को अच्छे पारिवारिक संस्कार देने होंगे ताकि वे सभ्य नागरिक बन सके। इसी तरह लेखक ने कहानी पुसीकैट एवं नाम में क्या रखा है में भी सामाजिक संदेश दिया है कि मनुष्य को अपनी हैसियत के गुड नाइट इंडिया बैकग्राउंड म्यूजिक प्रे 27 पेज 111 104 अनुसार जीवनयापन करना चाहिए। असंभव सपनों की दुनिया में जीने से मनुष्य का जीवन कष्टों का घर बन जाता है। ऐसा घर होगा अपना कहने में भुलाते हो। इन सब गमों के अलावा जिना सबसे बड़ा गम ये होता है कि उन्हें समाज में, दफ्तर में, बिजनेस में अभी वे का दर्जा नहीं मिला है। समाज में व्यक्ति अपनी हैसियत को बढ़ाने के प्रयास में अपने परिवार, बच्चों को भूल जाता है, जिसके कारण उनके जीवन में सदैव अशांति का आगमन हो जाता है। मानव कोरी कल्पनाओं का जीवन जीने लगता है। ये लोग सब कुछ खरीदना चाहते हैं। कमाल है, हम उनका विरोध करना तो दूर, बल्कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उनकी सहायता भी करते हैं। 145 प्रस्तुत कहानी में लेखक प्रमोद कुमार शर्मा जी ने हमें संदेश दिया है कि किस प्रकार समाज में बुराइयों को बढ़ाने में हम महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।
लेखक ने हमें चेताया है कि हमें इस प्रकार के कार्यों को छोड़कर उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। माना कि ज्ञानी महात्मा शोक को उपलब्ध नहीं होते, मगर ये गुड नाइट इंडिया, पुसीकैट, प्रे 36, गुड नाइट इंडिया, पेज 112, 105 भी कुछ ठीक नहीं कि आप श्रद्धांजलि से भी वंचित रहें। 46, इस कहानी बेदखली में लेखक ने ये बताना चाहा है कि हमें सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। किसी के दुख को अपना दुख समझना और हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देने से ही एक अच्छे समाज का निर्माण होता है। वह डॉक्टर स्मृति अपने गुरु को ही धोखा देने चली। मैं क्या पहचानता नहीं, ये वो प्रकाश नहीं है जो शादी में दूल्हा बनकर आया था, बल्कि ये तो वो प्रकाश है जो शादी के बाद तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा बनकर आया होगा। 47, इस प्रकार लेखक ने व्यंग्यात्मक तरीके से अपनी भावनाओं को प्रकट किया है। लेखक ने समाज में फैली इस बुराई को उठाकर सोने पर सुहागा वाली बात की है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गुड नाइट इंडिया वास्तव में ही सामाजिक चेतना जागृत करने के लिए बहुत ही अच्छा कहानी संग्रह है। लेखक ने इस कहानी संग्रह में संदेश दिया है कि हमें यथार्थ को स्वीकार करते हुए कर्म करना चाहिए। किसी से प्रतिस्पर्धा करना जरूरी है, बशर्ते कि वह स्वच्छ एक अनुकूल है। गुड नाइट इंडिया, बेदखली, प्रे 85, गुड नाइट इंडिया नाम में क्या रखा है, प्रे 96, पेज 113, परिवार एवं समाज की भलाई के लिए हमें अपने संस्कार एवं रीति रिवाजों का पालन करना चाहिए। जीवन में विकास के लिए मेहनत करें, परिणाम स्वतः ही आनंददायक होगा। 5.3.1 गुड नाइट इंडिया कहानी संग्रह में नैतिक चेतना। भारतीय संस्कृति धर्म प्रधान रही है। हमारे यहाँ तो धर्म का अर्थ भी नैतिक कर्तव्यों से लिया जाता है। भारतीय नैतिकता के अंतर्गत अतिथि सत्कार की भावना, आशीर्वाद, कर्तव्य पालन, कृतज्ञता पालन और कृतघ्नता, क्षमाशीलता, दरिद्रों के प्रति करुणा, गुरु सम्मान, जनमंगल, संवेदन, पश्चाताप, प्रेम भाव, मैत्री पालन, वचन प्राण पालन, विनयशीलता, शिष्टाचार, अभिनंदन, अभिवादन, शील श्रम की महत्व प्रतिष्ठा, संपूर्ण समझौता, सह अस्तित्व, सहिष्णुता, सौंदर्य भावना इत्यादि नीतिपरक निर्देशनों की एक समृद्ध प्रदर्शनी देखने को मिलती है। शर्मा जी ने अपने कहानी संग्रह में शामिल कहानियों गुड नाइट इंडिया, धर्म, दूध की बोतल आदि में नैतिक कर्तव्यों का पालन करने की सीख दी है। समाज में मानव की कर्तव्य प्रायणता के महत्व को इन कहानियों में दर्शाया है। कहीं भूख और गर्मी से मर तो नहीं जाएगी, अचानक एक जहरीला ख्याल सुशीला के मन में धूप की तीखी किरण की तरह चुभा। वह ममता, दया, करुणा और भय के मिश्रित भावों से भर पेज 114 उठी। 107, उसकी आंखें छलक आई। उसने बच्ची को लपक कर अपनी छाती से लगाया और दुलार करने लगी। 48, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से लेखक ने समाज को ममता भाव को स्त्री की मौलिकता बताया है, लेकिन आधुनिकता की आंधी में कुछ महिलाएं इसे भूलकर अपने बच्चों के साथ अन्याय करती है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रकृति के नियम एवं ममत्व की भावना का पालन प्रत्येक स्त्री को करना चाहिए। इसी तरह का नैतिक संदेश लेखक ने अपनी कृति दूध की बोतल में दिया है। कहानी गुड नाइट इंडिया में लेखक ने समाज को ये संदेश दिया है कि देशभक्ति से अभिप्राय देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने से है। प्रत्येक नागरिक का ये फर्ज है कि वो इनका पालन निष्ठा के साथ करे, तभी देश की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद व्यक्ति को मिल सकेगा। मगर इस तरह से देश का एक बड़ा हिस्सा झूठ मूठी फौजी भाइयों का परिवार बन जाता है, और वह भी चंद रुपए बचाने की खातिर। नहीं, ये बहुत गलत है। 11, इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक ने ये सांकेतिक नैतिक संदेश गुड नाइट इंडिया, दूध की बोतल 45, प्रे गुड नाइट इंडिया, प्रे पेज 115, 108 दिया है कि हमें दूसरे के लिए चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं का गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे लाभ पात्रों को उनका हक नहीं मिल पाता और व्यवस्था भी प्रभावित होती। अरे, जो अपने पिता से विभाजित होने का दर्द नहीं समझ सकती, वो विभाजन का दर्द क्या समझेगी।
जो अपने पिता से रसूख रखना नहीं सीख पाई वो भला गैरों से क्या रसूख रखना सीखेगी। इन पंक्तियों में शर्मा जी ने नैतिक चेतना जागृत करने का प्रयास किया है। उन्होंने बताया है कि किस तरह भावी पीढ़ी अपने संस्कारों को भूल रही है। अंडस्को मैं फिर से सोफे पर बैठ जाती हूँ। क्या रिश्ता है मेरा काम वाली बाई से, नौकर मालिक का ही तो, लेकिन फिर भी मैं उसके दर्द में अपना दर्द ढूंढती हूँ। इन पंक्तियों में लेखक ने नैतिकता का भाव दर्शाया है। हमें संदेश दिया है कि हमें अमीरी गरीबी को भूलकर अपने इंसानियत के नैतिक कर्तव्यों को निभाना चाहिए। 11 तहखाना भी कोई साफ सुथरा नहीं था। एक दीवान, उस पर गुड नाइट इंडिया बैकग्राउंड म्यूजिक प्रे। 21 गुड नाइट इंडिया बैकग्राउंड म्यूजिक प्रे स पेज 116 109 पुराना सा बिस्तर, पास में एक मटकी, स्टूल पर पड़ी दवाइयाँ और दीवार साईं बाबा का कैलेंडर, अमृत क्रॉकरी। इन सब के बीच में पड़ी थी एक वृद्ध काया जो लग रहा था जैसे सूख गई है। बस उसकी आंखें ही गति कर रही थी। 252 कहानी बैकग्राउंड म्यूजिक के उन शब्दों को पढ़ने मात्र से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेखक ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है कि किस तरह बच्चे माँ बाप ने उन्हें पढ़ाया लिखाया और अपने पैरों पर चलना सिखाया, उन लोगों को ही बच्चे बड़े होने पर भूल जाते हैं। उन्हें वे बोझ लगने लगते हैं। हमें समाज की इस नैतिकता को बढ़ावा देना होगा कि पारिवारिक रिश्तों को हमें समझना चाहिए। वे देश के उन असंख्य नौजवानों में से एक थे जिनके विवाह को 5-6 वर्ष हो चुके हैं और जो सीनियर क्लर्क से लेकर नायब तहसीलदार तक के पदों जैसा रुतबा अपने कार्यक्षेत्रों में रखते हैं। जिन्हें अचानक एक दिन लगने लगता है कि बीवी के अलावा कोई प्रेमिका गंभीर किस्म की उपलब्ध हो, जैसे उन्हें भी कभी हवाई जहाज में उड़ने का मौका मिले। जिन्हें कहीं लाल बत्ती वाली कार देखकर हर्ष और जलन भरा एहसास होता है। जिन्हें काम बोझ, जिंदगी उलझन। गुड नाइट इंडिया बैकग्राउंड म्यूजिक प्रे स 21 पेज 117 110 समाज भेदिया और पैसा भगवान लगने लगता है। एक पूसी कैट कहानी का ये प्रसंग बताता है कि किस तरह लोग अपने नैतिक कर्तव्यों को बोझ समझने लगते हैं। लेखक ने हमें संदेश देना चाहा है कि हमें इस तरह की मानसिकता त्याग कर अपने नैतिक कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करना चाहिए। रुचि इस बीच धीरे से उतरकर भीतर के कमरे में जाने लगी। अचानक वहां सरू की आवाज गूंजी। वो रसोई में से रुचि को जाते देखकर उसे कुछ निर्देश दे रही थी कि रुचि ने जोर से बिना रुके कहा, मैं अभी सोचूंगी। 24 लेखक शर्मा जी ने ये बताना चाहा है कि किस प्रकार बच्चे माँ बाप की बातों को महत्व देना जरूरी नहीं समझते हैं। इस छोटी सी बच्ची का ये जवाब देना बताता है कि किस प्रकार हमारा देश नैतिक कर्तव्यों को भूलता जा रहा है और इस प्रकार हमारा देश उन्नति की जगह अवनति के मार्ग पर अग्रसर प्रतीत होता है। अंडस्को नहीं सिर्फ दूध पिलाना ही नहीं, बहुत कुछ दकियानूसी है। तुम देखना जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो मौजी कैसे कैसे टोटके मुझ पर करेगी। उन सबके बीच में घड़ी घड़ी छाती उघाड़कर बच्चे को दूध। गुड नाइट इंडिया पूसी कैट प्रे साम 36 गुड नाइट इंडिया पूसी कैट प्रे साम पेज 118 पिलाना सचमुच मेरी तो दुर्गति हो जाएगी। 15 करती होंगी पर मेरा फिगर खराब हो जाएगा। जिस शरीर को 21 साल संभाल कर रखा उसे यूं बिखरते नहीं देख सकती। मुझे मालूम है जब बच्चे दूध पीते हैं तो माँ की छातियां लटक जाती है। ना बाबा ना मुझे नहीं बनना ऐसा। बच्चा तो ऊपर का दूध पीकर भी बड़ा हो जाएगा। 256 दूध की बोतल कहानी की इन बातों को पढ़कर लगता है कि ममत्व की भावना आज की युवा पीढ़ी में मर सी गई है। बच्चों को दूध पिलाना जो माँ का धर्म होता है उसे ही युवा पीढ़ी गलत समझ रही है। बच्चे से ज्यादा शरीर की फिक्र है। ये सोच गलत है। अंडस्को इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लेखक श्री प्रमोद कुमार शर्मा जी ने अपने कहानी संग्रह गुड नाइट इंडिया के माध्यम से छोटी छोटी कहानियों के द्वारा समाज को सारगर्भित संदेश दिया है, जो कि मानव सभ्यता के विकास में पथ प्रदर्शक का कार्य करता है। गुड नाइट इंडिया दूध की बोतल प्रे साम
42 तारांकन गुड नाइट इंडिया, दूध की बोतल प्रे। पेज 119। उपसंहार। श्री प्रमोद कुमार शर्मा द्वारा रचित कहानी संग्रह गुड नाइट इंडिया का समीक्षात्मक अध्ययन करने के बाद इस निष्कर्ष पर आसानी से पहुंचा जा सकता है कि कहानी संग्रह में विविध सामाजिक बुराइयों के बारे में विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है और प्रत्येक कहानी में हमें कोई न कोई सामाजिक चेतना का संदेश देती है। श्री शर्मा द्वारा रचित प्रस्तुत कहानी संग्रह सामाजिक परिवेश की सामान्य घटनाओं के माध्यम से सारगर्भित संदेश देने वाला अनूठा कहानी संग्रह है। समाज में व्याप्त अनेक बुराइयां मानव सभ्यता के पतन का कारण बन रही है। मनुष्य अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए अपने नैतिक मूल्यों को भूल रहा है। रिश्ते नाते, सामाजिक संबंध, देश प्रेम, करुणा, दया एवं सहयोग आदि आदर्श सामाजिक सूत्र जो कि सभ्य समाज का आधार होते हैं, विलुप्त हो रहे हैं। इन्हीं को समाज में दोबारा से जिंदा करने एवं इनका सर्जन करने की आवश्यकता का संदेश प्रत्येक कहानी देती है। एक एक कहानी गागर में सागर भरती है, पाठक के मन को झकझोर कर सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम क्या थे और क्या हो गए हैं। अर्थात भाव यह है कि भारतीय संस्कृति की पहचान उसकी वसुदैव कुटुंबकम की भावना से विश्व भर में प्रसिद्ध है और हम उस मूल विचार को त्याग कर स्वार्थ के दायरे में संकुचित हो। पेज 120। 113 है। माना जीवन संघर्ष का ही दूसरा नाम है, लेकिन जीवन के इस संघर्ष के मैदान में हमें गलत रास्ते नहीं अपनाने चाहिए। अपने मतलब के लिए किसी दूसरे के हक को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से समाज कमजोर होता है और खंडित भी हो सकता है। इस प्रकार सामाजिक एकता के महत्व का संदेश भी कहानी संग्रह में दिया गया है। भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, चापलूसी समाज के लिए दीमक है जो कि उसकी जड़ों को खोखला कर रही है। इनके कारण योग्य व्यक्ति के मुकाबले अयोग्य व्यक्ति आगे बढ़ जाते हैं। इन सामाजिक बुराइयों से योग्यता हार जाती है और इस तरह समाज का विकास भी प्रभावित होता है। अतः हमें इन बुराइयों को समाज से मिटाना है और आदर्श समाज का निर्माण करना है। इसी तरह की सामाजिक चेतना का भी संदेश कहानी संग्रह में दिया गया है। इस प्रकार श्री प्रमोद कुमार शर्मा द्वारा रचित कहानी संग्रह गुड नाइट इंडिया समाज की सामान्य घटनाओं को तर्कसंगत बनाकर सारगर्भित सामाजिक जागरूकता का संदेश देने का कार्य करता है। मनुष्य के मन की चाह, नैतिक कर्तव्य, आधुनिकता, स्वार्थ की भावना, देश प्रेम, नश्वरता के बारे में विस्तारपूर्वक कहानियों के माध्यम से बताया गया है। देश के प्रति प्रेम, टूटते परिवार, रिश्ते नाते। पेज 121। 114 रिश्वतखोरी एवं खोखली भौतिकतावादी नीतियों पर भी महत्वपूर्ण ढंग से प्रकाश डाला गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गुड नाइट इंडिया एक श्रेष्ठ रचना है और गागर में सागर भरने का कार्य करती इसके लिए लेखक बधाई के पात्र है। पेज 122। 115 संदर्भ ग्रंथ सूची। आधार ग्रंथ 1 प्रमोद कुमार शर्मा गुड नाइट इंडिया, बोधि प्रकाशन, जयपुर। प्रथम संस्करण मई 2010। संदर्भ ग्रंथ 1 विद्याभूषण समाजशास्त्र के सिद्धांत, किताब महल, इलाहाबाद। प्रथम संस्करण 1979। 2 सच्चिदानंद राय हिंदी उपन्यास, सांस्कृतिक एवं मानववादी, चेतना, इलाहाबाद। राजीव प्रकाशन 1979। उद्धृत पुस्तकें 1 अज्ञेय, केंद्र और परिधि। 2 जयनाथ नलिन साहित्य का आधार ग्रंथ। 3 प्रमोद कुमार कलौड इथराली, संपर्क प्रकाशन, हनुमानगढ़, बीकानेर। प्रथम संस्करण 1996। टाइटल सोशलिज्म, ऑथर अम्पुरना, पब प्लेस वाराणसी, ये पब, महात्मा गांधी। पेजेस 322। हिंदी शब्द सागर, हिंदी शब्द सागर, ऑथर श्याम सुंदरदास एड। 11 पब प्लेस काशी, पब नागरी प्रचारिणी सभा 1975। टाइटल यशपाल के उपन्यासा सामाजिक काव्य, ऑथर गुप्ता चंदन लाल। पब प्लेस नई दिल्ली, शारदा प्राशून्य 1986। पेज 123। 146 टाइटल भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों में प्रेम चेतना, ऑथर शुक्ल वैजनाथ प्रसाद। पब प्लेस दिल्ली, प्रेम प्रा 1976। P.462 सहायक ग्रंथ 1 प्रमोद कुमार, सड़क पर उतरेगा ताजमहल, संपर्क प्रकाशन,
हनुमानगढ़ प्रथम संख्या 991। 2. प्रमोद कुमार, सच तो ये है संपर्क प्रकाशन हनुमानगढ़ 1993। 3. 4. प्रमोद कुमार, आदमी घर आया, विकास प्रकाशन, बीकानेर बीज, विकास प्रकाशन, बीकानेर, प्रथम संस्करण 2004। _ प्रमोद कुमार, छुपी हुई लड़की बोधी प्रकाशन, जयपुर सावक कावट संपर्क प्रकाशन, हनुमानगढ़ बोली तू सुरता, बोधी प्रकाशन, जयपुर, प्रथम संस्करण 2005।